ये हमारे टूर का बिल्कुल लास्ट विज़िट है। तो लास्ट विज़िट पे ऐसा होता है कि आप थोड़े से थके हुए हो और थोड़ी घर वापसी की जल्दी होती है। जैसे ऐसा होता है ना कि स्टार्टिंग में आप फुल ऑफ एनर्जी होते हो और बहुत एक्साइटेड होते हो अपने टूर को लेके और ये वो, और लास्ट में उतनी ही एनर्जी लेवल आपका लो हुआ वो आता है और घर जाने की बड़ी जल्दी होती है। क्योंकि इंसान शायद ऐसा है कि वो अपने घर से कुछ ज़्यादा टाइम दूर नहीं रह सकता ना, उसे एक ख़ास टाइम के बाद उसे होता है कि अब वापस जाना है। हमारा जो कंफर्ट जोन है ना वो हमारे घर में ही होता है। तो बस आज हम आए हुए थे पाकिस्तान मोनूमेंट। तो चलिए अंदर चलते हैं और इसका डिस्कवर करते हैं। यहाँ पर ये उन्होंने मर्सिडीज़ दिखाई हुई थी, फिर इसके साथ ना पूरी उन्होंने हिस्ट्री भी बयान की हुई होती है कि किसके इस्तेमाल में थी या ये इनका टाइम पीरियड क्या था, किन ईयर्स में ये इन थी। तो अब हम जा रहे थे इसके ऊपर वाले पोर्शन में उसको देखने के लिए। अच्छा, ये मेरे ख्याल में ना आप जो हमारे पाकिस्तान मतलब हमारे स्कूल्स होते हैं उनके हम ट्रिप्स लेके जाते हैं, बच्चों को पार्क्स में लेके जाते हैं। तो जो मेरा माइंड यहाँ पर कहता है ना वो वहाँ ले जाने के बजाय यहाँ पर लाया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो हिस्ट्री थी उसको ऐसे बिल्कुल बयान किया हुआ था, मतलब ऐसे तस्वीर में दिखाया हुआ था सारा कुछ बना के, तो वो आपको ज़्यादा मेमोराइज हो जाता है बजाय ये कि जो हम लफ्ज़ों को दिखा के कर रहे होते हैं ना, रट्टा लगा रहे होते हैं। तो ये पाकिस्तान लाहौर रेजोल्यूशन थी, उसके साथ कायद और जो गांधी की टॉक्स थी उसको उन्होंने यहाँ पर बयान किया हुआ था। साथ ये बिल्कुल एक स्टोरी सी बना के फिर उन्होंने साथ रिटर्न फॉर्म में एक्सप्लेन किया था। तो हिस्ट्री के लिए मेरा ख्याल है कि बजाय आपको ये बुक्स और सारी चीज़ें, आपको स्टूडेंट्स को ना ऐसी भी जगहों का विज़िट करवा देना चाहिए। हम बच्चों के टूर्स करवाते हैं ना, तो वो ऐसी किसी जगह पे करवा देना चाहिए ताकि वो इस तरह देख के ज़्यादा मेमोराइज होता है। तो ये पाकिस्तान का मतलब जो माइग्रेशन और पाकिस्तान बना था उसको सारा उन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ था। साथ साथ सारी वो एक्सप्लेन भी किया हुआ था। टाइम हो तो बंदा उसको, मतलब हम लोग पढ़ रहे थे लेकिन यहाँ वीडियो में बस मैंने एक थोड़ा सा दिखाया हुआ ही है, इतना कोई उसकी ख़ास वीडियोस बिल्कुल स्टिल मोड में नहीं बनाई हुई। इधर यहाँ पर उन्होंने कायद आज़म को ऐसा लॉयर दिखाया था कि बिल्कुल एक सेटअप बनाया हुआ था, साथ एक्सप्लेन भी किया हुआ था। फिर अगर हम इससे आगे जाएं तो यहाँ पर कायद आज़म और फ़ातिमा जिन्ना को एज अ सिस्टर ब्रदर, जैसे हम आम घर में बैठे हुए होते हैं वैसे बिल्कुल आम नॉर्मली ऐसे दिखाया गया था। तो मैं वो बता रही थी कि हम हिस्ट्री में ना बंदा थोड़ा सा, कुछ लोगों को तो हिस्ट्री में इंटरेस्ट होता है, कुछ लोग होते हैं कि उनके हिस्ट्री में इतना ख़ास इंटरेस्ट नहीं होता ना। तो ये उधर कायद आज़म को दिखाया था, मतलब उनका ख़िताब था, एड्रेस था जो पाकिस्तान की पहली कॉन्स्टिट्यूंट जो असम्बली थी उससे उन्होंने किया था। यहाँ पर जब पहली दफ़ा परचम कुशाई की थी उसको दिखाया गया था। तो मैं बता रही थी कि हिस्ट्री में हर बंदे का इंटरेस्ट नहीं होता, बहुत सारे लोगों को ना रट्टे लगाने पड़ते हैं। तो मैं उनमें से थी जिनको हिस्ट्री के लिए रट्टा लगाना पड़ता था। ये कायद आज़म से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं ना, जैसे उनके घर में जो इस्तेमाल होती थी या उनके घर में जो मौजूद होती थी वो यहाँ रखी गई हैं। अगर हम कराची में जाए ना कायद आज़म के मज़ार पे, तो वहाँ पर भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है और यहाँ पर भी। तो मैं बता रही थी वो तब रट्टे शट्टे और ये वो। तो मेरा ख्याल है अगर हम ऐसी कुछ चीज़ें दिखा दें बच्चों को, लाइव दिखा दें, तो वो उन चीज़ों की मेरे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ डेट्स होंगी जो उनको याद करनी पड़ेंगी। अच्छा, यहाँ पर ना उन्होंने एक छोटा सा सिनेमा भी बनाया हुआ था जिसमें पाकिस्तान से रिलेटेड, बनने से रिलेटेड और जितनी भी स्ट्रगल थी सारी वो उस पर बार बार उसके क्लिप्स चलते थे ना। तो ये जो अल्लामा इकबाल है ना उनसे रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पर थी। जैसे ये कारपेट उनसे रिलेटेड था, ये कैप उनकी थी, ये बुक जो वो पढ़ते होंगे, इस तरह की सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद थी ना अल्लामा इकबाल से रिलेटेड। तो वो साथ साथ मैं दिखाती जा रही हूँ, आप देखते भी जाएँ। तो सिनेमा हम लोगों ने वहाँ पर वो देखा तो नहीं था, क्लिप्स देखे नहीं थे, लेकिन वहाँ मौजूद था, उसके मैं क्लिप्स भी नहीं ले सकी, माइंड में नहीं रहा। बस ये वाले क्लिप्स लेके बस हो चुकी थी। मैंने बोला ना कि लास्ट में आपका एनर्जी लेवल जो होता है वो बहुत ही डाउन होता है, तो इंसान को होता है कि बस अब बस करो। तो यहाँ पर यही वाला सीन था और ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें उनसे रिलेटेड दिखाई गई थी इसमें। यहाँ पर उन्होंने ना मतलब पाकिस्तान से रिलेटेड तो जो हिस्ट्री बयान की थी
की हुई थी वहाँ, और लेकिन इसमें सब कॉन्टिनेंट यानी बरसगीर से रिलेटेड भी सारी हिस्ट्री थी। और जब इस्लाम आता है इसमें सब कॉन्टिनेंट में, उससे रिलेटेड भी हिस्ट्री थी। यहाँ पर उन चीज़ों को भी एक्सप्लेन किया हुआ था। तो इससे लिहाज से ना ये मुझे बड़ा हेल्पफुल लगा कि अगर जिन लोगों को हिस्ट्री में इंटरेस्ट हो वो ऐसी जगहों का ना, मतलब स्कूल लेवल में बच्चों को ऐसी जगह का विज़िट ज़रूर करवाना चाहिए ना, उनको हेल्पफुल रहेगा उनके लिए। वैसे भी और ये सारा रामा इकबाल का ही उन्होंने दिखाया हुआ था नॉर्मल लाइफ में, और जिस तरह कायद-ए-आज़म की सारी हिस्ट्री बयान की हुई थी ना वैसी ही थी। तो मैं बता रही थी यहाँ पर सब कॉन्टिनेंट और इस तरह से मतलब उनसे रिलेटेड, और ये सर सैयद वो जो यूनिवर्सिटी थी ना अलीगढ़ की, उसको दिखाया गया था, उसका मॉडल बनाया हुआ था, और सामने सर सैयद अहमद ख़ान थे। तो ये जो था गंधारा, उसके बारे में बयान किया गया था। गंधारा को वैसे भी आर्ट का कहते हैं, आर्ट में ये काफ़ी फेमस था, तो उसकी आर्ट से रिलेटेड यहाँ पर जितनी भी चीज़ें थी उनको थोड़ा सा दिखाया गया था। ये मुजस्मों पर आर्ट से बहुत मतलब एक्सपर्ट माना जाता था ना इनको, पत्थर पर आर्ट के करने के लिए और इस तरह डिफरेंट चीज़ों के लिए ना, तो वो सारी यहाँ पर बयान की हुई थी। फिर इन्होंने यहाँ पर इस्लाम सब कॉन्टिनेंट में जब इस्लाम आया था, मुसलमानों की आए थे, तो वो उसको सारा एक्सप्लेन किया हुआ था। ये सारी चीज़ें आप मज़े से खड़े होकर पढ़ सकते हैं, उसको एंजॉय कर सकते हैं। तो बच्चों को यहाँ पे लेके जाना चाहिए। जब हम भी ये विज़िट पे जाते हैं तो हमें अपने बच्चों को ना यहाँ पर एक दफ़ा विज़िट ज़रूर करवाना चाहिए था। ये जो मुग़ल टाइम था, मुग़ल पीरियड था, उसको यहाँ पर दिखाया हुआ था। हालाँकि ये याद करना इतना मुश्किल है, मुझे आज भी हिस्ट्री जब याद आती है ना तो बस हो जाती है, क्योंकि इसको याद करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि मेरा इसमें इंटरेस्ट नहीं था। जिनका इंटरेस्ट होता होगा वो तो कर लेते होंगे, बहुत सारे लोगों का ऐसी चीज़ों में होता है, कुछ का नहीं होता। तो एनीवेज बस फिर यहाँ से हमारी वापसी अभी कराची के लिए तो नहीं थी। अभी हम यहाँ पर ये सूफिया कराम का उन्होंने बताया हुआ था सारा, और ये अब हम मोनूमेंट से वापस जा रहे हैं। तो इधर से वापसी हमारी पंजाब साइड थे, तो हम पंजाब में ही, पंजाब से मीन्स के हमारी आगे भावनगर साइड पे वापसी थी। वहाँ पर हमारा कुछ था 5-10 डेज़ का विज़िट था। तो बस फिर अब हम यहाँ से यहाँ की यादों को समेट के तो कुछ नई यादें बनाने जा रहे थे। ये मेरी वीडियोस काफ़ी पहले की बनी हुई हैं, बस अपलोड करते करते कुछ दरमियान में ऐसा कुछ हो गया कि वीडियो अपलोड करते करते मुझे ये टाइम आ गया। तो अब इंशाल्लाह परसों से रमज़ान स्टार्ट हो रहा है, तो हमारी नॉर्मल लाइफ की, नॉर्मल रूटीन की वीडियोस शेयर होंगी, जिसमें कुछ नए आइडियाज़ होंगे रमज़ान से रिलेटेड और सारा कुछ। तो स्टे ट्यून्ड एंड टिल देन नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़। ओह सच याद आया, मेरा नेक्स्ट व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जो मेरी वेडिंग एनिवर्सरी से रिलेटेड है, तो उसको देखना कोई भी नहीं भूलिएगा। और नाउ बाय।